मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10 का अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का जो आपका पहला पोएम है, ठीक है, पहला जो पोएम है आपका डस्ट ऑफ स्नो। तो आज हम लोग डस्ट ऑफ स्नो को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। आज इसका चैप्टर 1 है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। चलिए। Okay students, so this is your poem Dust of Snow. Let's start reading it first of all. सबसे पहले हम लोग इसको एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है वो पोएम, ठीक है। ये एक बहुत ही छोटी पोएम है, ठीक है, जिसे एक बहुत ही विख्यात पोएट जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं और ये पूरे विश्व में इनका नाम पोएम के वर्ल्ड में बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये कविता बहुत जानी मानी है। हालांकि ये पोएम बहुत ही छोटी है, ठीक है। It's a very small poem, but it has a significant meaning. The meaning is very important. So let's understand this poem. इसमें कहा जा रहा है, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. तो स्टूडेंट्स इसमें बताया जा रहा है कि एक्चुअली इसके पीछे जो घटना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक दिन जो पोएट है वो अपने घर में थे और वो बहुत ही उदास थे, ठीक है। बहुत ही उदास थे, तो वो अपने घर के बाहर चले गए हैं और घर के बाहर जो है वो उनका मन जो है बहुत ही उस दिन बहुत सैड थे, वो बहुत ही उदास थे, ठीक है। तो चलते चलते वो उस समय का जो सीज़न उस समय का विंटर सीजन था, ठीक है। और चारों तरफ बर्फ़ और स्नो है ना, स्नो बिखरी पड़ी थी। तो बहुत ही वो गमगीन थे और वो एक हेमलॉक ट्री, ठीक है, एक हेमलॉक ट्री के अंदर नीचे जाकर के वो खड़े हो गए। तो कहा जा रहा है कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। तो जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे तो उस समय बहुत ही उदासी, बहुत ही सैड फील कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जिस हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े थे, ठीक है, उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर, उसके ठीक ऊपर एक क्रो आया, ठीक है, एक कौवा आया, है ना। और उसके बैठने से, जब वो बैठा तो उसके पंखों पर जो स्नो जम गया था, ठीक है, जो स्नो का जो डस्ट था उसके पंखों पर जो जम गया था। तो जैसे ही उसने अपने पंखों को झंझोड़ा, ठीक है, अपने पंखों को झंझोड़ा और जो हेमलॉक ट्री के ऊपर के पत्तों के ऊपर भी जो कुछ स्नो था, ठीक है, तो वो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो नीचे उनके ऊपर, पोएट के ऊपर, उनके सर के ऊपर गिरा। तो सर के ऊपर गिरा तो जिस समय तक गिरा, उस समय तक जो पोएट थे बहुत ही उदास थे, बहुत ही सैड थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके सर के ऊपर, उनके पूरे बॉडी के ऊपर पड़ा, तो आगे कहते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उनके उस डस्ट ऑफ स्नो का उनके बॉडी के ऊपर गिरना, इसके कारण उनका पूरा का पूरा जो मूड है वो चेंज हो गया, ठीक है। मतलब एक पल में ये सारा बदलाव आ गया, ठीक है। चेंज ऑफ मूड, उनका पूरा मूड बदल गया। पहले वो सैड महसूस कर रहे थे, अब अचानक से उनका मूड जो है एकदम हैप्पी मूड हो गया, वो एकदम बदल गया, ठीक है। तो पूरे दिन भर वो उदास थे और अचानक से सिर्फ कुछ ही क्षणों में जब वो डस्ट ऑफ स्नो उनके सर के ऊपर जब गिरा, तो इससे उनका पूरा उनका डे चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो का उनके ऊपर गिरना है, ठीक है, ये एक सिंबल है कि कोई भी चेंज जो है जीवन में वो कभी भी आ सकता है, कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है ना। और हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। और अवसर जो है वो हमारे जीवन में कभी भी आ सकता है, कोई बदलाव कभी भी आ सकता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि सुबह से लेकर के उस समय तक डस्ट ऑफ स्नो की उनकी बॉडी में गिरने तक वो बहुत ही उदास थे, है ना। लेकिन जब वो उनके सर के ऊपर गिरा
तो इनके उनके पूरे मूड को बदल करके रख दिया, ठीक है। एंड आई सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यू, और तो उनका जब मूड हैप्पी हो गया तो उनका जो बाकी का दिन था वो बर्बाद होने से बच गया, ठीक है। तो पूरा दिन वो बहुत ही सैड थे, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद वो बहुत उनका मूड चेंज हो गया और वो एकदम हैप्पी हो गया, ठीक है। और उनका बाकी का दिन जो है वो बर्बाद होने से बच गया। सो द पोएट इज़ वेरी हैप्पी एंड द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंबल ऑफ अ चेंज, ठीक है, एंड चेंज ऑफ मूड। तो एक छोटी सी घटना ने उनके पूरे मूड को एकदम बदल करके रख दिया और वो बहुत ही हैप्पी हो गए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये डस्ट ऑफ स्नो बस इतना, इसका इतना ही छोटा पोएम था। आज का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, ठीक है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मैं आपको पोस्ट कर दूंगा इसका क्वेश्चन आंसर। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।